Pumpkin, welcome to Kidsland. बादशाह फ़तेह ख़ान की 7 बेटियां थीं, बहुत ही खूबसूरत और हसीन। लेकिन पिछले चंद सालों से बाप फ़तेह ख़ान एक कश्मकश में मुब्तला था। वो हर रोज़ अपनी बेटियों के लिए नए जूते मंगवाता, लेकिन सुबह होते ही उसकी बेटियों के जूते घिस पिट के टूट जाते। वज़ीर, ज़रा पता करवाइए, हम थोड़ी मुश्किल में हैं। हर तरह का महंगे से महंगा जूता मंगवाया है और बहुत से लोगों को नज़र रखने के लिए भी कहा है, लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही। और हाँ, इसके साथ इनाम का ऐलान भी कर दीजिए, जो मेरी इस मुश्किल का हल निकालेगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। जो आपका हुक्म, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अभी ऐलान करवाता हूँ और ज़रूर इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाअल्लाह। शहर में ऐलान को सुनते ही हमदान ने कमर कस ली। वो बहुत बहादुर और दलेर था। उसे यकीन था कि वो ये मसला हल कर सकता है। उसने सामान बांधा और अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे एक बटुआ नज़र आया जिसके अंदर सोने की छुरी और एक शीशा था। कुछ देर बाद आगे चल के उसे एक बूढ़ी औरत नज़र आई। बेटा, तुमने मेरा बटुआ देखा है? गिरा हुआ था, उसमें कुछ नकदी, सोना और एक छुरी थी सोने की। तुमने कहीं उसे देखा है? हाँ जी अम्मा जी, मुझे रास्ते में एक बटुआ मिला था और उसमें यही सामान था जो आप बता रही हैं। ये लीजिए, ये रहा, आप देख लीजिए। साथ ही वो बूढ़ी अम्मा परी बन गई और उसने कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी की कायल हो गई। मैं काफ़ी देर से ये काम करके लोगों को जांच रही हूँ। तुम पहले हो जिसने ईमानदारी का सबूत दिया। बता, तेरी कोई ख्वाहिश है जो मैं पूरी कर सकूँ? जी, मैं बादशाह की बेटियों के जूते घिसने वाले मामले को लेके हल करने जा रहा हूँ, तो आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकती हैं? हाँ, मैं खुद तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन तुम ये शीशा रख लो। ये हवाई मखलूक को अपने अंदर काबू कर लेता है। और ये थैली अपने गले के साथ लटका लो। जब भी वो तुम्हें कुछ खिलाने के लिए दें, तो ना पीना और इस थैली में डाल देना। फिर नौजवान अपना सफ़र जारी रखता है और महल पहुंचकर वज़ीर से मुलाकात करता है। उसके बाद उसे 7 शहज़ादियों के पास भेज दिया जाता है। शहज़ादियाँ बड़े प्यार और खुलूस से हमदान से मिलती हैं और उसे महल में खुश आमदीद कहती हैं। आप थक गए होंगे, आराम करना चाहिए आपको, फिर सुबह मुलाकात होगी। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? जी, ज़रूर। मैं नगीनारा। ये दूध आप पी लीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी। हमदान ने दूध बज़ाहिर उसके सामने पी लिया, लेकिन उसने गले के साथ लटकी थैली में वो दूध अंडेल दिया। नगीन आरा वहाँ से चली गई। शहज़ादे ने उसके जाने के बाद सोने की एक्टिंग की। शहज़ादियों ने ये देख के तय खाने की तरफ जाने का फ़ैसला किया। ये कहाँ जा रही है इस वक्त? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। तय खाने में जाके शहज़ादियाँ नाचने लगीं और कुछ देर के बाद वहाँ जिन्नात भी आ गए। शहज़ादियाँ जादू के तिलस्म में थीं, उन्हें इर्द गिर्द की कोई खबर ना थी। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, याद आया, मुझे परी ने कुछ सामान दिया था। ज़रूर वो मदद करेगा मेरी। उसने शीशा निकाला और शहज़ादियों और जिन्नात के सामने आ गया और शीशा जिन्नात की तरफ कर दिया। जिन्नात उस शीशे में क़ैद हो गए और शहज़ादियाँ बेहोश हो गईं। सुबह हुई तो शहज़ादियों के जूते घिसे हुए नहीं थे और हमदान ने सारा मुआवजा वज़ीर बादशाह ने खुश होकर उसे उसका इनाम दिया और उससे कहा, तुम इतने बहादुर, ईमानदार और मजबूत हो। मैं पसंद करूंगा अगर तुम मेरी किसी एक बेटी से, जिससे तुम चाहो, निकाह कर लो तो। क्या मैं? गुस्ताखी माफ। मैं नगीनारा से शादी करना चाहूँगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ टॉमी। जो अपने घर का हो तो टॉमी, दूसरे के घर का हो तो कुत्ता। मुझे आप अपना प्लीज दोस्त बना लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।
बाय बाय प्यारे दोस्तों, मैं फिर आऊंगा मजीद मजेदार और मॉरल स्टोरीज को लेके। शुक्रिया, बाय बाय।